हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजयपाल नैन आज आप लोगों के बीच जो है ना एक स्पेशल टॉपिक पे, क्योंकि जो आज के दिन जो मार्केट में जो चल रहा है, जो बच्चे जो है, जैसे हम लोग हर रोज़ अभी जो देख रहे हैं, एक टेक्निकल जो स्टूडेंट हैं उनका बड़ा शॉर्टेज है मार्केट में। अभी ना कोई बच्चा पॉलिटेक्निक वाला मिल रहा है किसी कंपनी को, ना कोई बच्चा आईटीआई वाला मिल रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूं कि अगर कोई भी बच्चा, कोई किसी ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है या फिर आईटीआई की हुई है और अगर उसके पास जॉब नहीं है तो हमारे पास आए, सेम डे उसको जॉब दे के भेजेंगे हम यहाँ से। इतनी डिमांड है और हमारे पास इतनी डिमांड आती है डे बाई डे। तो मैं और बच्चों का इस तरफ शायद ध्यान नहीं है, पता नहीं है बच्चों को, मुझे लगता है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो वो हम वहाँ तक कैसे पहुँचें, वो सारा डिसीजन होता है क्लास 10 के बाद। तो मैंने आज सोचा कि चलो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक पे इस पे जो है ना बच्चों को और माँ बाप के लिए एक अवेयर भी हो जाए इस चीज़ को लेके। तो मैं उसी तरफ आज मैंने कि हम क्लास 10 10वीं क्लास के बाद बेटर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। देखो, इसमें अगर हम बात करें 11th क्लास में, जैसे बच्चा एंटर करता है 11th क्लास में, अगर नॉर्मली जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो 40,000 रुपये से लेके और 80,000 रुपये तक होता है एक साल का, जो है ना 11th क्लास का जो बच्चे का जो खर्चा होता है। और 12th क्लास का, अगर हम 12th क्लास की अगर बात करें, 12th क्लास का नॉर्मली 50,000 रुपये से लेके और 90,000 रुपये तक टोटल खर्चा होता है 12th क्लास का। तो टोटल अगर हम देखें तो 90,000 12th क्लास और 80,000 रुपये 11th क्लास। टोटल इसमें देखें तो 1,70,000 रुपये 2 साल का 11th और 12th का, और 1,70,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। अगर वो बच्चा 1,70,000 इन्वेस्ट किए, अगर उसको उस बच्चे पे नॉन मेडिकल लिया या मेडिकल लिया, वो तो चलो मान लेते हैं वो एक बच्चे के नॉन मेडिकल पढ़ता है या मेडिकल पढ़ता है, उसके बाद कई ऑप्शन उसके पास अच्छी आती हैं। लेकिन यहाँ मेन कंसर्न किस पे है कि अगर जो बच्चा 11th क्लास में या 12th क्लास में जो आर्ट और जो कॉमर्स जो पढ़ता है, वो ह्यूमैनिटी कॉमर्स जो चीज़ जो पढ़ता है 11th क्लास में, उन बच्चों पे 1,70,000 रुपये लगने के बाद 2 साल वो बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। आर्ट और कॉमर्स वाला कहीं स्टैंड नहीं करता है वो, इतने पैसे लगाने के बाद भी। और उसके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है बिफोर कि तब तक वो डिप्लोमा या ना कर ले, या फिर कोई बीटेक प्रोग्राम ना कर ले, या फिर कोई ग्रेजुएशन ना कर ले। इतने पैसे लगाने के बाद उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शन होती हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल फैमिली होती है, जो बिलो एवरेज फैमिली या बिलो एवरेज फैमिली जो होती हैं, उनको लगता है, उनको चाहिए कि बच्चे को फटाफट जॉब मिले और जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो। तो जो माँ बाप थोड़े से जो गरीब फैमिलीज होती हैं, उनको मतलब मेरी एक सलाह ये है कि वो अपने बच्चे को आर्ट्स ना कराएं और कॉमर्स ना कराएं 11th और 12th क्लास में। वो अपने बच्चे को 10th क्लास के बाद या तो प्रोफेशनल कोर्स या तो वो आईटीआई करवा दें। आईटीआई का नॉर्मली फ़ीस क्या होता है, 25,000 रुपये सालाना। 2 साल में वो 50,000 रुपये में आईटीआई बच्चा करके, आईटीआई में भी डिफरेंट फील्ड होती हैं, बहुत सारी फील्ड होती है आईटीआई में भी, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक्स, बहुत सारी इसमें जो है ट्रेड्स होती हैं। उनमें बच्चा अपना चूज़ करे, 50,000 रुपये लगाए 2 साल में, और वो क्या होता है, सेमी स्किल्ड हो जाता है। सेमी स्किल्ड होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट, एक बच्चे पे 50,000 रुपये लगाए, 50,000 रुपये लगाने के बाद वो उसके पास चॉइस कहाँ है, बहुत सारी चॉइस हैं उसके पास। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सारे हैं। अगर बच्चे आईटीआई होल्डर को जो जॉब अप्लाई कर सकता है, उसमें बहुत सारे जूनियर इंजीनियर जो लगते हैं, जो जूनियर इंजीनियर से जो नीचे जो फोरमैन जो लगते हैं, जूनियर इंजीनियर तो लगते हैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले, लेकिन जो फोरमैन होते हैं जो वो आईटीआई वाले लगते हैं। जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में मैकेनिकल वाले बच्चों का, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों का, ड्राफ्टमैन से और डीजल मैकेनिक्स वाले बच्चों का बहुत सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो इंडियन रेलवे में। उसके बाद डीआरडीओ है, जो डिफेंस वगैरह की टाइप सर्विस है, मिलिट्री है, आर्मी है, या फिर एयरफोर्स है। इनमें भी आईटीआई वाले बच्चों की स्पेशल अलग से डिमांड होती है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो फोरमैन्स वगैरह होते हैं वो सारे आईटीआई होल्डर होते हैं।
तो ये बच्चा एक 50,000 रुपये लगा के जल्दी से अपने पैरों में खड़ा हो जाता है और कमाने लग जाता है। और ये बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और जो पेरेंट्स थोड़ा सा और हल्के से थोड़े से आप हैं, वो बच्चे को 10th के बाद ITI हो सकती है, ITI में ना जाना चाहें तो ITI से थोड़ा सा अप, जो जिसे हम कहेंगे जूनियर इंजीनियर जो होते हैं, जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट पे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जूनियर इंजीनियर जो लगते हैं, वहाँ वो कौन सा ITI के बाद 3 ईयर डिप्लोमा, जिसे हम पॉलिटेक्निक भी बोल देते हैं। पॉलिटेक्निक में इसमें भी बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। ये 3 ईयर का बेसिकली प्रोग्राम होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल और बहुत सारी मतलब इसमें। और आजकल तो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और लेटेस्ट कंप्यूटर साइंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI ML जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, हाईली डिमांडेबल है। तो 10वीं के बाद बच्चा जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर कैसे बने, वो आप बच्चे को डिप्लोमा कराएं कंप्यूटर साइंस में, AI ML में। तो वैसे ये डिप्लोमा AI ML बहुत कम जगह मिलेगा, जिसकी जो हाईली डिमांडेबल कोर्स है ये, जहाँ आप इसको सर्च कर सकते हैं और ये हमारे पास भी है। और ITI के बाद भी एक बच्चे ने ITI कर लिया, ITI के बाद भी वो बच्चा डिप्लोमा कर सकता है। उसके लिए ये 2 ईयर का प्रोग्राम हो जाता है। वो बच्चा जो ITI करने के बाद डिप्लोमा करना चाहे तो वो लेटर एंट्री में आ सकता है, डायरेक्ट 2nd ईयर में उसका 1 साल बच जाता है 1st ईयर का, उसको 2nd ईयर और 3rd ईयर करना होता है, उसको एक डिप्लोमा मिल जाता है। वो जूनियर इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो ये एक मतलब बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन होती है, बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन। यहाँ अगर टाइम टेबल देखें, यहाँ बच्चा 2 साल में, 3 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और ये आज के दिन मार्केट में मतलब हाईली डिमांडेबल, और ये बच्चा तो अवेलेबल भी नहीं है, मिलता भी नहीं है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई भी किसी मोहल्ले में अगर कोई रहता है, किसी से पूछें, किसी के बच्चे ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, पॉलिटेक्निक करने के बाद वो क्या कर रहा है। अगर किसी से पूछें कि किसी बच्चे ने BA कर रखी है, वो क्या कर रहा है, किसी बच्चे ने BCom कर रखी है, वो क्या कर रखा है, तो आप उसमें डिफरेंस महसूस अपने आप कर लेंगे। और ये एक मतलब जो है ना कैरियर ऑप्शन, तो हम चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको लगे कि आपके लिए एक मतलब यूज़फुल है, तो इसको आप मैक्सिमम लोगों में इसको शेयर करें, सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो क्योंकि इसके बारे में अक्सर किसी भी स्कूल में 10th क्लास के बाद ITI के बारे में और पॉलिटेक्निक के बारे में बहुत कम अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। वो सिर्फ एंड सिर्फ 11th और 12th की बात करते हैं। 11th में भी बच्चे को कॉमर्स दिलवानी है, आर्ट्स दिलवानी है, ये दिलवाना है, वो दिलवाना है, तो वो एक कैरियर ऑप्शन अच्छा सा मतलब जो है ये हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th क्लास में साइंस मींस नॉन मेडिकल और मेडिकल नहीं पढ़ सकते। मुझे लगता है उन बच्चों के लिए ये बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं और हम चाहेंगे कि ये मैक्सिमम लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।